आज बन रहा है बड़ा ही मज़े का मटन का पुलाव, छोटे गोश्त का पुलाव। और जिनको छोटे गोश्त की स्मेल से इशू होता है ना, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, सबसे पहले तो पुलाव बनाना है तो इसलिए यखनी बनानी पड़ेगी। तो पहले हम चढ़ाएंगे यखनी। इसके लिए मटन लिया, छोटा गोश्त है 1 किलो, और हड्डी वाला गोश्त लेते हैं हमेशा पुलाव बनाने के लिए। 3 बड़े प्याज हैं, 4 कड़ी पत्ता, 1 बल्ब पूरा गार्लिक का, और ये अदरक का इतना छोटा टुकड़ा, बाद में हम मसाले में भी डालेंगे। हरी मिर्चें 5-6, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून सौंफ, 2 बादियान के फूल, 3 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टेबलस्पून नमक। इन सारी चीज़ों को देगची में डालेंगे। 1.5 किलो चावल हैं जो मैं बना रही हूँ इनके अंदर, 1 किलो गोश्त में, और 2 लीटर पानी लिया है मैंने, ठीक है। और उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। उबाल जब आ जाएगा उसके बाद आंच हल्की कर देनी है, और बिल्कुल हल्की आंच पे जब आप यखनी बनाते हैं ना, तभी वो ज़्यादा जायकेदार बनती है। क्योंकि हल्की हल्की आंच पे जब गोश्त पकता है तो फिर वो अच्छे फ्लेवर्स जो हैं उसके सारे रिलीज़ होते हैं पानी में, और उसी पानी से फिर चावलों का जायका बनता है। इसलिए एक बार उबाल आ जाए उसके बाद आपने हल्की आंच पे इसको पकने देना है कम से कम 3 घंटे, ठीक है। और 3 घंटों में गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और हमारी मज़ेदार सी यखनी रेडी हो जाएगी। 3 बड़े प्याज हैं स्लाइसेस में कटे हुए, ये मसाले के अज्जा हैं। 1 कप दही है, 7-8 हरी मिर्चें हैं। इसमें जो तेज़ी है, जो मिर्चें हैं वो हरी मिर्चों से ही आएगा उसका जायका। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 7-8 इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ हैं, 8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची काली इलायची, 2 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। ये मसाले के लिए अज्जा है। चावल मैंने धो के अच्छे से भिगो के रखे हुए हैं, और तकरीबन आधा घंटा उनको भिगोना है आपने। देगची चढ़ाएंगे चूल्हे पे, और उसमें सबसे पहले डालेंगे घी। अगर तो नए चावल हैं तो उसमें कम घी कम घी में भी वो सही बन जाते हैं। अगर पुराने चावल हैं तो वो ज़रा ज़्यादा घी उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से घी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप घी लिया यहाँ पे। और क्योंकि यखनी जो है उसका भी एक अपना ऑयल होता है, जब यखनी बन जाती है ना तो उसकी भी चिकनाई उसमें होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पुलाव में थोड़ा कम घी डालती हूँ, कहते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें करना है ब्राउन करने के बाद प्याज को हम निकाल लेंगे। चलें जी, अब ये प्याज को हम निकाल के एक साइड पे रख लेंगे, और अब हम इसी घी में डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, बल्कि कलर नहीं आने देना, बस 1 मिनट को फ्राई करके फिर हम इसमें डाल देंगे गोश्त की बोटियाँ यखनी में से निकाल के। जिस टाइम आपने डालनी है उसी टाइम यखनी से निकालना है, ताकि बोटियों का कलर ख़राब ना हो। और आपने पिक्चर में देखा होगा कि कितना फ्रेश कलर मीट का लग रहा है, वो इसीलिए कि मैंने यखनी में से इनको पहले से निकाल के नहीं अलग रख दिया था। बोटियाँ डाल के उसके बाद साथ ही दही शामिल कर दिया मैंने इसमें। हरी मिर्चें जाएंगी, और इसको हम फ्राई करेंगे, और बाकी सारे साबुत मसाले जो थे वो भी डाल दिए। अच्छा, उसके बाद जब उसने घी छोड़ दिया तो मैंने इसमें यखनी डाल दी, और यखनी को जब उबाल आया तो उसमें मैंने चावल शामिल कर दिए। चावलों का जब पानी खुश्क हो जाए, तेज़ आंच पे आपने पकाना है चावल डालने के बाद। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल खुश्क नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा उसमें, तब आपने ऊपर से प्याज डाल देना है और गरम मसाला ऊपर से छिड़क देना जो हमने रखा था। उसके बाद आप इसको कवर कर देंगे और दम आने देंगे 5 मिनट के लिए। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, सारे मसाले डालने के बाद अभी जब मसाला भून रहे थे हम, तो उसको आपने भूनना है जब तक कि वो घी छोड़ दे, और उसके बाद यखनी डालनी है, ठीक है। और 5 मिनट बाद जब आप दम खोलेंगे तो मज़ेदार सा पुलाव आपके सामने होगा, और इतना ज़बरदस्त इसका जायका होगा, कोई स्मेल वाला इशू नहीं होगा।
एंड इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। मैंने पहले भी एक पुलाव की रेसिपी बनाई हुई है अपने चैनल पे, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है और जायका उसका भी ज़बरदस्त है और जायका इसका भी ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको भी, और वो वाली भी आप चेक कर सकते हैं जाके, दे बोथ आर एक्सीलेंट। इसी तरह की और मज़े की डिटेल रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रेड बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।